हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6th क्लास राजनीतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है साथियों गांव का प्रशासन। हम लोगों ने अभी तक इसका एमसीक्यू में 1 से लेकर चैप्टर कितना तक 4 तक कंप्लीट कर दिया था। कितना साथियों? 1 to 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा साथियों, वहां से जाके आप लोग क्लास देख सकते हैं, वो भी पीडीएफ के साथ। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न यहाँ पर है, गांव का प्रशासन कौन संभालता है? पुलिस, पंचायत, सेना, न्यायालय। साथियों, गांव का जो प्रशासन होता है वो कौन संभालता है? तो गांव का प्रशासन संभालता है साथियों पंचायत संभालता है। कौन संभालता है? पंचायत संभालता है। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गांव का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? सरपंच, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो साथियों, गांव का जो अधिकारी प्रमुख होता है उसे हम लोग सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो साथियों देखियो, गांव का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गांव गांव में जो पंचायत होता है तो पंचायत का आखिर बताना है काम क्या होता है साथियों? कानून बनाना, गांव का विकास करना, युद्ध करना, शिक्षा करना। तो देखिए साथियों, गांव में जो पंचायत होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है गांव का विकास करना। क्या होता है कार्य उसका? गांव का विकास करना। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में सफाई का काम कौन देखता है? पंचायत, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर। तो देखिए, गांव में जो सफाई का कार्यकाल जो होता है उसे कौन देखता है? तो उसे पंचायत देखते हैं। कौन देखते हैं? पंचायत देखते हैं। साथियों, ये सब प्रश्न पता है आपको बहुत ही डेली लाइफ में भी आप लोग देखते होंगे कि आपके सड़क वगैरह को अगर कोई साफ करने के लिए कार्य जो आदमी आते हैं आखिर वो कहाँ से आते होंगे? कभी तो ये प्रश्न आपके मन में आया होगा। तो देखिए साथियों, जो आदमी आते हैं वो पंचायत से आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंचायत का सदस्य क्या कहलाता है? मंत्री, पंच, सैनिक, न्यायाधीश। तो साथियों, पंचायत का जो सदस्य होता है उसे हम लोग पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, चुनाव में कौन भाग लेता है? यानी गांव का जब चुनाव होता है साथियों पंचायत का, तो कौन भाग लेता है? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, सभी वयस्क नागरिक या बच्चे। तो देखिए साथियों, जब पंचायत चुनाव में चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें सभी लोग भाग लेते हैं। जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है वो क्या कर सकते? इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गांव की सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा, संसद, विधानसभा, नगर निगम। तो साथियों, गांव की जो सभा होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। क्या कहते हैं? उसे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है, ये बी कुछ नहीं है साथियों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? केवल अधिकारी, सभी वयस्क नागरिक, केवल महिलाएं, केवल पुरुष। तो साथियों, गांव की जो सभा होती है उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। सभी वयस्क नागरिक। क्या हो जाएगा? सभी वयस्क नागरिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न साथियों हम लोगों का है, पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव का विकास, युद्ध करना, व्यापार करना, शिक्षा देना। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को एक बार लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें कहता है गांव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव का विकास करना ही साथियों क्या है? गांव का मुख्य उद्देश्य है।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, पंचायत का कर क्यों लेती है। शायद साथियों बताना आपको, पंचायत आखिर कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स का आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, आप लोग जैसे कि रोड पे आप लोग चलते हैं तो उसका एक राशि दी जाती है, शुल्क राशि दी जाती है। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर पंचायत का टैक्स क्यों लेना आवश्यक है, अपने खर्च के लिए, गांव के विकास के लिए, युद्ध करने के लिए, या फिर यात्रा करने के लिए। साथियों जो पंचायत जो हम लोग से टैक्स लेती है, जिसको हम लोग कर बोलते हैं, वो किस लिए लेती है, ताकि गांव के विकास करने के लिए। क्या साथियों, ताकि गांव का विकास अच्छे से हो सके। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पंचायत किसका निर्माण कराती है, सड़क, स्कूल, तालाब, उपयुक्त सभी। तो साथियों पंचायत जो होती है वो सभी चीजों का निर्माण कराती है। जैसे आपके गांव का सड़क हो गया, गांव का स्कूल हो गया, गांव का तालाब हो गया, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गांव में पानी की व्यवस्था कौन करता है, पंचायत, पुलिस, शिक्षक, किसान। साथियों गांव में जो पानी की अगर आपको कभी कमी हो जाए तो उसे पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो पूरा करते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायत की बैठक कब होती है, रोज, सप्ताह में, या फिर जरूरत के अनुसार, या कभी नहीं। तो साथियों जो पंचायत में बैठक होती है वो कब होती है, जरूरत के अनुसार। क्या होती है, जरूरत के अनुसार। अगर कोई प्रकार का विवाद हो गया गांव में, तभी क्या होती है, पंचायत की बैठक होती है। अगला प्रश्न है, पंचायत का सचिव क्या करता है, निर्णय लेता है, रिकॉर्ड रखता है, चुनाव कराता है, या न्याय देता है। तो साथियों पंचायत में जो एक सचिव होते हैं उनका कार्य होता है रिकॉर्ड रखना। क्या होता है, रिकॉर्ड रखना, कि गांव में किन किन चीजों की व्यवस्था है, क्या हुआ क्या नहीं, सारे चीजों का रिकॉर्ड रखना। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 1/3, 1/2, 1/4, या कोई नहीं। तो साथियों पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। कितना, 1/3 सीट आरक्षित है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होता है, नई पंचायत चुनी जाती है, पुरानी ही रहती है, सरकार खत्म हो जाती है, या चुनाव नहीं होता है। तो साथियों पंचायत का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाए तो क्या होता है, तो क्या होता है, नई पंचायत चुनी जाती है। क्या होती है, नई पंचायत चुनी जाती है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। गांव में विवाद कौन सुलझाता है, पंचायत, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर। साथियों अगर गांव में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो गया तो कौन सुलझाता है, तो गांव के पंचायत जो होते हैं वही इसका निराकरण करते हैं, यानी कि वही इसका निवारण निकालते हैं। पंचायत के निर्माण यानी निर्णय को क्या कहते हैं, आदेश, फैसला, नियम, उपयुक्त सभी। साथियों पंचायत के जो निर्णय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आदेश भी कहते हैं, फैसला भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन कराता है, सरकार, पंचायत, स्कूल, पुलिस। तो साथियों पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो कौन कराते हैं, वो सरकार कराते हैं। कौन कराते हैं, सरकार कराते हैं। साथियों आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्लास का जो ये जो पॉइंट है वो आ नहीं रहा है, यानी क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग लाइक करना अवश्य समझें। पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। तो साथियों पंचायत का जो गठन होता है वो होता है ग्राम स्तर पर। कितना, गांव के स्तर पर पंचायत का गठन होता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत किसका हिस्सा है, स्थानीय शासन, केंद्र सरकार, न्यायालय, सेना। तो साथियों पंचायत किसका हिस्सा है, तो पंचायत है
स्थानीय शासन का हिस्सा। किसका है? स्थानीय शासन का हिस्सा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आखिर पंचायत का दूसरा नाम क्या है। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या न्यायालय। तो साथियों पंचायत का दूसरा नाम है स्थानीय सरकार। क्या नाम है? स्थानीय सरकार। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत का काम क्या नहीं है। सड़क बनाना, स्कूल बनाना, युद्ध करना, सफाई करना। तो साथियों पंचायत का कार्य बोलता है क्या नहीं है। तो सड़क बनाता है, स्कूल भी बनाता है, सफाई भी करता है, लेकिन पंचायत का कार्य क्या नहीं है? युद्ध करना। अगला प्रश्न देखते हैं। गांव ग्राम सभा कितनी बार होती है। साथियों ग्राम सभा कितनी बार होती है? साल में 1 से 2 बार, रोज कभी नहीं, या फिर हर दिन। तो ग्राम सभा कितनी बार होती है? तो साथियों कहता है कि ग्राम सभा जो है 1 से 2 बार होती है। कितनी होती है? 1 से 2 बार होती है साल में। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है साथियों पंचायत किसके लिए काम करती है। गांव के लोगों के लिए, सरकार के लिए, पुलिस के लिए, स्कूल के लिए। तो जो गांव के लोग होते हैं पंचायत क्या करती है? उसी के लिए कार्य करती है। किसके लिए? गांव के लोग के लिए। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न है पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है। कर से, सरकार से, दोनों, या कहीं से नहीं। तो पंचायत के पास जो पैसा होती है वो कहाँ से आती है? वो कर से भी आती है और सरकार से भी। जो हम लोग टैक्स देखते हैं उससे भी और सरकार से भी। तो क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत का चुनाव कौन लड़ सकता है। 18 वर्ष से ऊपर, 25 वर्ष से ऊपर, 30 वर्ष से ऊपर, 40 वर्ष से ऊपर। तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो कौन लड़ सकता है? तो वो लड़ सकता है 25 वर्ष की आयु जिसकी अधिक हो जाएगी वही लड़ सकता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हम लोगों का पंचायत के काम का निरीक्षण कौन करता है। ग्राम सभा, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर। तो पंचायत के काम का निरीक्षण करते हैं ग्राम सभा। क्या कौन करते हैं? ग्राम सभा करते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत का मुख्य काम क्या है। विकास, युद्ध, व्यापार, खेल। तो साथियों पंचायत का मुख्य कार्य है गांव का विकास करना। क्या करना? गांव का विकास करना। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायत के निर्माण निर्णय के लिए किया जाता है। क्या है प्रश्न में कि पंचायत के निर्णय कैसे लिए जाते हैं। मतदान से, आदेश से, लड़ाई से, शिक्षक से। तो साथियों पंचायत के जो निर्णय लिए जाते हैं वो मतदान से लिए जाते हैं। मतदान का मतलब होता है वोटिंग प्रक्रिया। क्या होती है? वोटिंग प्रक्रिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों। देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्लास को, इसलिए क्या होती क्लास फंस रही है, इसलिए आप लोग लाइक करना जरूरी समझे। पंचायत की मदद कौन करता है। ग्राम सभा, पुलिस, सेना, न्यायालय। तो पंचायत की मदद कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है। कौन करती है? ग्राम सभा पंचायत की मदद करती है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पंचायत का कार्य क्षेत्र क्या है। गांव, शहर, राज्य, देश। तो पंचायत का कार्य क्षेत्र हो जाता है गांव। क्या हो जाता है? गांव हो जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायत का बजट कौन करता है। पंचायत, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर। तो पंचायत का बजट कौन बनाता है? तो हो जाता है पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। पंचायत किसके प्रति जिम्मेदार है। ग्राम सभा, सरकार, पुलिस, शिक्षक। तो पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति क्या है? जिम्मेदार है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायत का काम किससे चलता है। पैसे से, सैनिकों से, पुलिस से, या शिक्षक से। तो पंचायत का जो काम होता है वो पैसों से चलता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंचायत के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? आखिर कैसे चुने जाते हैं? चुनाव से, नियुक्त से, विरासत से या आदेश से? तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव से चुने जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंचायत का कार्यकाल कहाँ होता है? गांव में, शहर में, राज्य में या देश में? तो पंचायत का कार्यकाल होता है साथियों गांव में होता है। पंचायत किसका विकास करती है? गांव, शहर, राज्य, देश? तो गांव का विकास करती है पंचायत। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। पंचायत का काम कौन देखता है? सरपंच, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस? तो देखते हैं कौन? सरपंच देखते हैं। साथियों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं साथियों हम लोग अपने अगले क्लास में चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।